6 मीटर की, 3 डोरियाँ 6 मीटर की। उसके बाद लगभग इतने साइज़ का हमने क्या लिया, बैग का ऊपर का हिस्सा बनाने के लिए। और उसके बाद हमने एक गांठ लगा लिया। नॉर्मल गांठ लगाई जाती है जैसे मैम ये डोरी के मध्य है। हाँ, बीच का सेंटर ये हो गया, ठीक है। इसके बाद हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे नॉट बनाएंगे। इसी को नॉट कहते हैं, पूरा माइक्रम इसी पर बेस्ड है। ये जो हम नॉट बनाएंगे ये पूरा माइक्रम है। इंड तक आपको जितने भी आइटम माइक्रम में बनेंगे, पहला बेसिक यही है नॉट बनाना। तो पकड़िए इसको, बीच में आप 2 डोरी रखेंगे, डोरी को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। बीच में 2 हुआ, एक तरफ ये 2, एक तरफ ये 2। अब इसको सबसे पहले हमने उल्टा एल बना लिया। पहले इस बीच वाली डोरी को हमने सीधा रखा, दाएं हाथ से हमने इसके ऊपर उल्टा एल बनाया, बाएं हाथ वाली डोरी को एल के ऊपर रखा और यहाँ से इसको निकाला। पहले आप चाहें तो इसी की खूब प्रैक्टिस कर लीजिए, तब हम आगे बताएंगे, ठीक है। क्योंकि नहीं तो फिर बाद में फंसाते हो ना आप लोग, तो बना नहीं पाते हैं। एक ये हुआ, फिर ये आपने सीधा किया, दायां एल बनाना। उसके बाद अब बाएं वाली डोरी को हमने रखा, अब दाएं हाथ वाली डोरी को एल के ऊपर रख करके हम निकालते हैं। कन्फ्यूजन ये होता है कि यही से आप डालते हैं, तो वो गलत हो जाता है। इसी की बार बार आपको प्रैक्टिस कर रही है। एक हो गया। अब जैसे ये नॉट बन गई है, तो यानी कि अब दोबारा इधर से ही अंदर जो डोरी जाएगी, तब ये नॉट इधर आएगी। तो हमने इसको स्ट्रेट किया, इसके ऊपर इसको किया, इसके ऊपर इसको किया, ठीक है। और जब इसको पकड़ेंगे तो इसको नहीं पकड़े रहेंगे, इसको छोड़ देंगे और इसको पकड़ के ऊपर निकालेंगे और ये करेंगे। आ गया। सेम यही चीज़ को हम रिपीट अगेन। इसको थोड़ा और कदर खींच सकते हैं, बहुत टाइट नहीं करना बेटा, बहुत छोटा हो जाएगा ना। मतलब बहुत ढीला नहीं छोड़ना है, बहुत टाइट नहीं छोड़ना है, मीडियम साइज़ का रहेगा, ठीक है। इसी को आपको बार बार प्रैक्टिस करना है, जितनी प्रैक्टिस आप कर सकें, क्योंकि एंड तक आपका यही काम आएगा। माइक्रम में जितनी भी डिजाइन है सब इसी पे बेस्ड है। अच्छा, ठीक है। इसको बना डालिए। और ये जो डोरी आपकी है ना, बीच का सेंटर यही है, ये बंधन हम इसका इधर फंसाएंगे। जब ये आपका बन जाएगा तभी हम इसको फंसाएंगे इधर, पकड़िए। तो ये जो हिस्सा है आपका, सारी डोरियाँ इधर डलेंगी। कैसे? ये हो जाएगा, ये हम भी फंसा देंगे। ये तो इन भी फंसाया जा सकता है। हाँ। बाकी डोरियों को ये डाला और ये करके ये निकाला, ठीक है। सारी डोरियों को आप जब काट लोगे ऐसे ही फंसाओगे। तो चाहे भी थोड़ा काट लीजिए, 3 क्योंकि ये बन भी जाएगा। तो जब तक आपको ये बनाना नहीं आएगा तब तक ये बेकार है, क्योंकि इसके बाद आप यही बनाओगे, है ना। तो डोरी सब काट लीजिए और काटने के बाद इसकी प्रैक्टिस करिए। की डोरियां बराबर होनी चाहिए। काउंट करिए कितनी डोरियां हैं कुल। एक ही लोग काउंट करिए, एक लोग उधर एक लोग इधर। कितना है आपका? क्या करेंगे, ये डोरी जो है ऊपर का जो बंधन आया हुआ है, इसको अंदर साइड से नॉट लगाएंगे और फंसाएंगे। अब हर डोरी को आपको 2 बार अंदर साइड से, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसके बाद जितनी भी जगह रिंग में आप फंसाएंगे या धागे में कहीं रोलिंग करेंगे, यही प्रोसीडिंग आएगी हर समय। जब आप रोलिंग करेंगे ना, फ्लावर से बनेंगे, तो यही रोलिंग आएगी। उसमें 1 थ्रेड रहेगा, इसमें मान लीजिए 3 थ्रेड है, ठीक है। हर डोरी को 2 बार, यानी कि हम सबसे पहले ये करेंगे, ये डोरी आई, ये किया, ऊपर से करके अंदर साइड, यानी हमको यहाँ पे नॉट लगाने हैं ताकि यहाँ पे टाइट हो जाए। नहीं, फिर नीचे रिंग आएगी तो भी ऐसे ही फंसेगा, तो वहाँ पे कसाव नहीं आएगा, वो हल्का सा उभरा हुआ देखो। कहीं से भी कम ज़्यादा होगा तो नीचे से करना है। दो बीच में भी 2 थी, इधर भी 2, इधर भी 2। यहाँ हमको केवल 4 डोरी का बनाना है, यानी बीच में 2 ही रहेगा, किनारे किनारे हम एक डोरी को पकड़ेंगे, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले जैसे बीट डालेंगे, बीट डालने के बाद फिर यहाँ पे पहली नॉट डालेंगे, वो नॉट आएगी ऐसे।
सिंगल ठीक मतलब है। सिंगल ये का तब छोटा सा नॉट आएगा ना, बेसिक नॉट इतना ही बड़ा होता। ठीक है, ये हम चौड़ा लाने के लिए ये करते हैं। जब हम झूमर बनाते हैं, तोरण बनाते हैं या कोई बड़ा आइटम बनाते हैं तो उसमें ये आता है, क्योंकि इतना छोटा उसमें काम नहीं करेगा। लेकिन बीच में जो फिल किया जाता है वो यही है, तो नॉट बेसिक यही है। उसमें बेटा बीट दीजिए, ये डाला बीच डोरियों में डाला बीट। अब अभी इधर इधर दो रहता था ना, अभी हमको छोटी नॉट बनानी है, एक इधर 4 डोरी का नॉट बनेगा। इसके ऊपर सीधा उल्टा एल, सेम वही सेम चीज़। अब ये आपको बनाना है 5 लाइन। एक लाइन ये पूरा एंड तक इधर राउंड आएगा, फिर दूसरा वाला कैसे आप बनाएंगे वो आप देख लीजिएगा। और इसको ऊपर से थोड़ा सही कर लीजिएगा, बहुत टाइट नहीं बनाना है, अच्छा बहुत ढीला नहीं बनाना है। बहुत ढीला बना दोगे तो भब्बर टाइप का लगेगा, बहुत टाइट बना दोगे तो कसा कसा सा लगेगा। तो ना आपको जो है वो लगाना है, ना वो लगाना है। मतलब एक ऐसा हाथ टाइट करना है कि मतलब बीच का चले, बाद में चलने लगेगा। शुरू में किसी का ढीला हो सकता है इस बैग में, या किसी का टाइट, लेकिन आगे चल के सही हो जाएगा। तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि अभी हैबिट नहीं है ना आपकी। ये किया हमने बीच में, वही सेम इसी को रिपीट करना है आपको बार बार। ये जो हम रोलिंग कर रहे हैं, मतलब नॉट बना रहे हैं, बार बार हमको ये नॉट बनानी है। तो ये कैसे दिख रहा है, ये सब ये चलेगा इसमें, इसके अंदर अस्तर भी तो लगेगा ना। ये एक रो आपको कंप्लीट करनी है एंड तक, ठीक। दूसरी रो जो आपकी आएगी वो ये आएगी। अच्छा, इसका 2 पकड़ेंगे, इसका 2 पकड़ेंगे और ये बनाएंगे आप। फिर इसका 2 पकड़ेंगे, फिर इसका 2 पकड़ेंगे। हाँ मैम यहाँ पे ये नहीं लगेगा बीट ना? नहीं, फिर बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा ना। लगाने को आप लगा सकते हैं, जितना सुंदर बीट लगाएंगे उतना सुंदर उसका लुक आता है, लेकिन बीट कॉस्टली पड़ती है ना, तो आपका बजट भी देखना है। और नीचे लगा सकते हैं ना, 2-4 लाइन बना के। हाँ, 5 लाइन बनाने के बाद फिर बीट लग के फ्लावर्स बन जाएंगे। लेकिन अभी अगर वैसे बीट जितना लगाइए इस चीज़ में उतना खूबसूरत लगता है, लेकिन महंगा पड़ता है बच्चों को जितना कलर। हाँ, या तो फिर किसी के पास बजट हो। सबसे पहले इधर का 2 और इधर का 2 ही लेना है। इन केस कहीं पर भी इसका एक डोरी बच रही है तो मान लीजिए कि गलत है, ये आगे 3 आ रही है तो गलत है, वही गलती आप पकड़ लोगे अपनी। यानी कि 2 ही आनी चाहिए, छेद बीच में आना चाहिए। अभी ये दूसरी लाइन बना रहे हैं ना आपकी, अब चलिए 2 मान लीजिए हमने कंप्लीट कर दिया, अब हमको 3rd लाइन बनानी है, ठीक। तो 3rd लाइन ये आएगी तो यहाँ नहीं बना सकते ना, लेकिन ये वाला जॉइंट नहीं होगा। देखिए यहाँ छेद आएगा छोटा सा, 1 2 3, यहाँ 4। ये इसका सही तरीका है। अगर ये कहीं नहीं आया तो जान लीजिए वहाँ पे गलत है। और ये तब नहीं आएगा जब कहीं एक में 1 डोरी, एक में 3 डोरी आप पकड़ लोगे तो ऐसे आएगा, अदरवाइज सेम ऐसे ही आएगा एंड तक। देखिए 1 2 3 4। अब देखिए 1 2 3, इसका मतलब ये इसका 2 और 2 है ना। कहीं पर भी आपको इधर उधर डोरी नहीं पकड़नी है। हाँ, चौकोर नहीं, स्क्वायर भी कह सकते हैं, डायमंड शेप में आएगा। मतलब ये ऐसे आया, ऐसे, यही क्लियर है, ठीक है। मतलब ये बीच में ये जो राउंड है वो ये आना ही चाहिए, तभी आप समझिए कि इसकी फिर काउंटिंग कैसे करेंगे। देखिए ये 1 लाइनिंग हो गई, ऐसे गिन लीजिए, 2 लाइन, तीसरी लाइन, या देखिए 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, देखो 1 2 3, एक सीक्वेंस 1 2 3, ये भी है। अब इधर से भी करेंगे, इधर से भी करेंगे तो क्रॉस हो जाना चाहिए ना। इधर से देखिए 3 आया, 3 आया। अब जो हम बनाने जा रहे हैं क्या, 2 है ना, 3। अब देखिएगा ये क्या हुआ, 3 हो गया। अभी कितना है, 2 1 है। अरे यार 2 है। वैसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन आपका ये आएगा तभी सही रहेगा, नहीं तो आपका नीचे छोटा बड़ा हो जाएगा। फिर कहोगे मैडम एक डोरी पता नहीं कहाँ आ रही है, गलत हो गई। अपने आप को आप एनालिसिस कर सकते हैं कि यहाँ पे कहीं गलत हो रहा है। अगर कहीं एक डोरी आई बढ़ी, उधर 3 चली गई, उधर आपने 1 पकड़ लिया तो गलत हो जाएगा वहीं से, फिर आपको तब पूरा खोलना पड़ेगा। इसलिए माइंडसेट कर लीजिए, कम बनाइए, सॉलिड बनाइए, खोलना नहीं पड़ेगा। सेम यही प्रक्रिया आपको करनी। पहले 1 लाइन आप बीट लगा करके यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिए। सेकंड रो ये हमने बना ही दी है यहाँ से, फिर यहाँ से आप इसको शुरू करिएगा। सेकंड रो यहाँ कंप्लीट हो जाएगी। थर्ड रो फिर हमने यहाँ तक बना ही दी है, यहाँ शुरू करके आप यहाँ फिनिश हो जाएगी। फिर 2 रो आपको और बनानी है, फिर बीट लग जाएगी। या तो आप फटाफट बना लीजिए, हम आपको फुल बनाना बता दें, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो तो। हाँ, कॉन्सेप्ट है ना। या तो 3 हो ही क्या है, हम 2 बना करके 2 फुल बता देते हैं अभी। आज कर लेते हैं मैम। 2 3 4 1 बन गई है। 2 नॉट के लिए हम 2 डोरी ये पकड़ेंगे, 2 बगल वाले पकड़ेंगे, 1 नॉट यहाँ बनाएंगे हम। ये हो गई हमारी 2 नॉट हुई। अभी हम इधर पकड़ेंगे 2 डोरी, 2 डोरी ये हुआ 2। अब हम 2 इसका 2 इसका पकड़ेंगे, बीच में स्ट्रेट करेंगे 2 डोरी और एक
नॉट बनाएंगे। ये हुआ हमारा जो फ्लावर बनता है, ये फ्लावर बनता है 8 डोरी से। एक ही डोरी को दोनों बार रोटेट होगा। जो हम एक बार पहले बाएं हाथ में पकड़ेंगे फिर दाएं, यानी कि इस 8 डोरियों से हमको बनाना है क्या, फ्लावर। यानी 1 2 3 4 इतनी डोरियाँ है ना इसमें। इन्हीं से ये डोरी हम पकड़ेंगे लेफ्ट हैंड में। इस डोरी को हम टाइट रखेंगे, चाहे टाइट ऐसे पकड़े रहेंगे तो वो दिक्कत होगी, लेकिन जब हम इसको ऐसे खींचेंगे तो इसको टाइट कर लेंगे। देखिए जैसे ये किया 2 बार, अभी ये फंसाया था ना हमने यहाँ, सेम वही मेथड है। देखिए वहाँ पे कई डोरियाँ थी, तो ये अंदर साइड हुआ 2 बार हुआ। इसको हम बाद जब इधर टाइट करते तब इधर टाइट करते, तब ये ऐसे आएगा, ताकि नहीं तो अंगूठा लगाना पड़ेगा आपको, वो गलत तरीका, क्योंकि नाखून दर्द करने लगेगा ना आपका। तो इसके लिए बेस्ट ये है ऊपर से 2 राउंड हुआ। 2 डोरी हो गई। यस मैम। ये 2 हो गई, एक ये है, एक ये है। ये हमारी तीसरी डोरी हो गई। ये हमारी चौथी डोरी। और हर डोरी को 2 बार करना है, किसी भी डोरी को एक बार नहीं करेंगे, नहीं फ्लावर छोटा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, एक ऊपर एक चढ़ना भी नहीं चाहिए, ना ही बहुत टाइट ना ही बहुत ढीला। इसको अगर ढीला कर देंगे ना तो ऐसे हो जाएगा, तो इसको टाइट रखेंगे तब ये ऐसे नहीं होगा। ठीक, यानी जब लास्ट में आए तो दोनों टाइट कर लीजिए, ताकि वो क्रॉस ना हो आपस में। ये हुआ, ये हुआ। अब वो हाथ जल रहा है, इसका यूज नहीं करना इस उंगली का। ठीक, अब कितनी डोरियाँ देखिए हैं, 4 3 7, एक ये है ना। अब यही डोरी को इस हाथ से करेंगे, ताकि आपका दोनों हाथ अच्छे से चलने लगे। क्या होता है, अगर हम ये डिज़ाइन बाद में बताते हैं तो लोग हाथ ही नहीं चलता, इसके लिए पहले यही बैग बताते हैं सबको। इसमें आपका दोनों हाथ बराबर चलता है, जैसे अभी हमने इतना पकड़ा हुआ था, अब इधर आएगा, और हाथ बराबर रहेगा तभी कसाव बराबर आएगा। तो हर डोरी को 2 बार, 1 2 रिटर्न 2 2। पहले आप लोग नॉट कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। नहीं आएगा तो कल हम फिर से बताएंगे, लेकिन इतना नॉट आप लोग कंप्लीट करके कल आइएगा, ठीक है। ये बन गया फ्लावर आपका, ठीक है। सारे फ्लावर ऐसे ही बनेंगे, एंड तक आपको ये काम करना है। लास्ट में फिर आपका जब सारे रो कंप्लीट हो जाएंगी तो लास्ट में पीछे साइड गांठ लग जाएगी। ये